हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। जहां हमने कल वीडियो छोड़ी थी, आज वहीं से ग्रामर की क्लास शुरू करते हैं। हमने कल आपको पढ़ाया था कि ग्रामर क्या होती है, सेंटेंस क्या होता है, लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, और यूज के आधार पर सेंटेंसेस के टाइप बताए थे कि यूज के आधार पर सेंटेंस को 5 टाइप्स में बांटा जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया था असर्टिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इम्परेटिव। ये 5 टाइप्स मैंने इंटेरोगेटिव 5 टाइप्स आपको बताए थे। अब आइए आज हम आगे पढ़ेंगे कि काल के आधार पर टेंस को कितने भागों में बांटा जाता है। जैसे कि आपको पता है 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो 3 कालों के आधार पर हम टेंस को बांटते हैं। तो वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, भूतकाल को पास्ट टेंस और भविष्य काल को फ्यूचर टेंस। अब इसके बाद भी इनको इनके प्रयोग के आधार पर सब कैटेगरी इसकी है, इनको 4 भागों में फिर से डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, indefinite, second present continuous, थर्ड टाइप है इसका प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ काम का अनिश्चित समय होता है, पता नहीं चलता काम कब हो रहा है, और यहाँ काम हमारा जारी अवस्था में पाया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में काम जारी अवस्था में पाया जाता है, चल रहा होता है। और परफेक्ट टेंस में जैसा कि आपको परफेक्ट से ही पता चल रहा है कि यहाँ काम पूरा हो चुका होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी यहाँ काम जारी रहने के साथ साथ काम के शुरू होने का समय भी दिया होता है कि काम कब से चल रहा है। इसी तरह से पास्ट टेंस को भी 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पास्ट इंडेफिनेट, मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रही हूं, पास्ट इंडेफिनेट। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, थर्ड है पास्ट परफेक्ट, और फोर्थ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और सेम इसी टाइप से इसको फ्यूचर टेंस में भी बांटा जाता है 4 भागों में। फ्यूचर इंडेफिनेट, इंडेफिनाइट, सेकंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट, और फोर्थ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से इनको 12 भागों में डिवाइड किया जाता है, जो काल के आधार पर प्रत्येक काल के टेंसों को हम 4 भागों में बांटते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट तथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब तीसरा इसका डिवीजन है, वो हम स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब हम सारे 12 सेंटेंस आपको पढ़ाएंगे। अभी केवल हम टेंसेस को देख रहे हैं कि टेंसेस कितने प्रकार के से बनते हैं, जैसे यूज के आधार पर, टेंस के आधार पर और स्ट्रक्चर के आधार पर। अब हमारा तीसरा नंबर है इसको पढ़ने का, स्ट्रक्चर के आधार पर टेंस कितने प्रकार के होते हैं। आइए पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर टेंस कितने प्रकार के होते हैं। स्ट्रक्चर के आधार पर टेंस को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला सिंपल सेंटेंस, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है और एक सब्जेक्ट होता है। दूसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसको आप मिश्रित वाक्य बोलते हैं,
जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है तथा एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं। और तीसरा टाइप होता है कंपाउंड सेंटेंस, जिसको संयुक्त वाक्य बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर हम सेंटेंस को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस। इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? जो वर्ब सब्जेक्ट टेंस के अनुसार बदल जाए, काल के अनुसार बदल जाए, कर्ता के अनुसार बदल जाए, वो वाली वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाती है। यानी एक उसमें सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होना जरूरी है। ये सिंपल सेंटेंस में होना जरूरी है। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है। तो यहाँ पे जैसे ही वेंट टू आगरा, तो ये वाला टेंस हमारा बिल्कुल सिंपल है। इसमें एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है। तो इस तरह से ये सिंपल सेंटेंस है। अब आइए कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में होता है, कॉम्प्लेक्स में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज, तथा एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। डिपेंडेंट क्लॉज होती है जो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करती है। जैसे ही सेड दैट हिज ब्रदर इज ए डॉक्टर। अगर मैं इसको ही सेड को इसमें से अलग कर दिया जाए तो ये क्लॉज अपने अर्थ को पूरा नहीं कर पाती कि उसका भाई एक डॉक्टर है। क्या ये अपने सेंस को क्लियर कर रही है? ये अपने आप में अपने सेंस को क्लियर नहीं कर रही जब तक इसमें प्रिंसिपल क्लॉज न जोड़ा जाए। तो इसमें ये प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज, और ये जो दैट से और लास्ट तक आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड रहती है, इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है तथा एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। कंपाउंड सेंटेंस में, कंपाउंड सेंटेंस, इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, प्रिंसिपल क्लॉज होती है तथा एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है। और ये किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ी हुई होती है, इसलिए इसको कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हम कहते हैं। जैसे he went to Agra and he saw the Taj।
इसमें दोनों क्लॉज का अपना अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। अगर मैं इसमें से एंड को हटा दूं तो भी ही सौदाताज अपना पूरा अर्थ रखती है और ही वेंट टू आगरा का भी अपना स्वतंत्र अर्थ है। यहाँ दोनों क्लॉज अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। जैसे ही बॉट ए कार एंड श्याम बॉट ए स्कूटर। तो यहां पर भी अगर मैं इसमें से एंड को हटा दूं तो दोनों टेंस अपने आप में पूरा अर्थ रखती हैं। उम्मीद करती हूं आपको ये सेंटेंस समझ में आ गए होंगे कि यूज के आधार पर हम सेंटेंस को 5 टाइप्स में बांटते हैं: असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। तथा टेंस के आधार पर उनको 3 भागों में बांटा जाता है। फिर उन 3 भागों की 4 सब कैटेगरी होती हैं जो कुल मिलाकर 12 पार्ट हो जाते हैं। और इसके बाद स्ट्रक्चर के आधार पर हम टेंस को फिर से 3 भागों में बांटते हैं: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। इस तरह से आपको टेंस के प्रकार समझ में आ गए होंगे कि कितने आधारों पर हम टेंस को बांटते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, और इसमें हम पढ़ाएंगे आपको सेंटेंस के आगे फ्रेज क्लॉज क्या होता है, फ्रेज और क्लॉज की आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर वगैरह समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।